कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से स्टडी करते होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये मैथ का है। दोस्तों बता दें कि यह क्वेश्चन काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है, हर साल बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इसको कैसे लगाएंगे हम आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर हम इस प्रश्न को करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मानेंगे इसका चाल। चाल क्या मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि माना चाल बराबर x किलोमीटर। माना चाल, माना यहाँ पर लिख लें, बढ़िया से लिख लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना, तो x किलोमीटर हम लोग ये मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर। फिर प्रश्न में क्या दिया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, यानी दूरी हम लोग का कितना दिया है, दूरी दिया है 480 किलोमीटर। यहां पर लिख लेंगे दूरी बराबर कितना है, तो 480 किलोमीटर ये हम लोग को दिया है प्रश्न में। फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है। समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा में चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। तो समय के स्थान पर हम इसको मान लेते हैं t1। क्या मान लेते हैं, t1 बराबर दूरी का मान कितना दिया है, तो दूरी का मान दिया है यहाँ पर देखिए, निकाले कितना 480 रख देंगे। चाल कितना दिया है, चाल को माने हैं x, तो x रख देंगे। ये हम लोग क्या हो गया, t1 का मान निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, शर्त दूसरा यानी प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न क्या बोला है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम, चाल बोला है, चाल को हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं। चाल कितना कम करने के लिए कह रहा है, 8 किलोमीटर, यानी कि हम लोग x में 8 घटा देंगे। आइए घटा देते हैं इधर, देखिए यहां पर लिखेंगे शर्त दूसरा, यानी प्रश्न में शर्त दूसरा क्या कह रहा है, शर्त दूसरा ये कह रहा है, इसको मान लेते हैं t2। 480 बटा में x कितना घटा निकल कर रहा है, तो 8 किलोमीटर। ये हम लोग 8 किलोमीटर घटा दिए। ठीक, ये हम लोग का शर्त दूसरा यानी t2 निकल गया। फिर प्रश्न में क्या कह रहा है कि वह उसी दूरी को तय करने में, उसी दूरी का मतलब होता है कि जो t1 हमने निकाला है इसी को बोल रहा है, वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। उसी दूरी को यानी कि t1 को बोल रहा है, यहाँ पर लिखेंगे वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे t2 बराबर t1 प्लस कितना घंटा अधिक लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है। किस दूरी को, तो यह 480 बटा x को ही बोला है कि वह उसी दूरी को जो है तय करने में कितना घंटा लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमने t2 को जैसा उतारा है और ये t1 को बोला है कि उसी दूरी को, इसमें कितना जोड़ रहा है, तो 3 घंटे जोड़ देना है। तो ये हम लोग का t2 बराबर t1 प्लस 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे t2, ये प्लस का t1 है, इधर आएगा तो माइनस का t1 बराबर में 3। अब क्या करेंगे दोस्तों कि t2 में से t1 को घटाएंगे। t2 का मान हम लोग का दिया है 480 बटा में x, तो इसको हम लोग घटा लेते हैं, देखते हैं कितना आता है घटाने पर। तो t2 का मान दिया है 480, क्या दिया है 480 बटा में x, फिर बीच में क्या है माइनस का 8 है, 480 बटा में x, 480 बटा में x माइनस का 8। फिर t1 का मान क्या निकाले हैं, तो t1 का मान निकाले हैं 480 बटा में x, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दूं, 480 बटा में x और बराबर में क्या दिया है, 3 दिया है, 3 कर लेते हैं, यहाँ पर 3 दिया है। t2 में से t1 को घटा रहा है, तो t2 का मान क्या है 480 बटा में x माइनस 8, बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया। t1 का मान कितना है, तो 480 बटा में x और बराबर में क्या दिया है 3, तो 3 रख दिए। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 480 है, यहाँ भी 480 है, इसमें से 480 को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है कि 480 से भाग देंगे, 480 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, बीच में माइनस, फिर 480 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, ये भी कितनी बार में जाएगा, एक बार में। इन लोगों के बटा में क्या है, x माइनस 8 है, तो x माइनस 8 कर देंगे, इसके बटा में x है, x कर दीजिए, बराबर में क्या है 3। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ये 480 गुणा में है, हम बराबर के इधर भेजते हैं, भाग में चला जाएगा, लिखेंगे 1 बटा में x माइनस 8, फिर माइनस 1 बटा में x, बराबर में ये 480 क्या है, गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि 3 बटा में 480 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखो, लिखो 1 बटा में x माइनस 8 माइनस 1 बटा में x बराबर क्या हो जाएगा, 3 एकम में 3 और 16 तिया 48, यानी कि यहाँ पर आ गया 1 बटा में 160, कटा 160 बार में। ठीक है, 1 बटा में 160 आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर दिया 1 बटा x माइनस 8, फिर माइनस का 1 बटा x बराबर 160, ये हम लोग का क्वेश्चन के बाद ये था। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका x माइनस 8 और x का लॉसा लेंगे, x माइनस का 8 इंटू में x बराबर में जैसा 160 है वैसे उतारते जाओ। देखो x माइनस 8 से x माइनस 8 खत्म, क्या बचा x में एक का गुणा होगा तो x, बीच में माइनस है, x से x ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, तो x माइनस 8, यहाँ पर x माइनस 8 लिख देंगे। अगर उस तरह भी आपको समझ में नहीं आता है तो x में 1 का गुणा कीजिए, x हो गया, बीच में माइनस, x माइनस 8 का 1 में गुणा करेंगे तो x माइनस 8, फिर बराबर में 160 जैसा का तैसा उतारे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे x, ये माइनस x, फिर माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस 8 बटा में x माइनस 8 इंटू में x बराबर में क्या है, 1 बटा में 160 है। अब इधर देखो क्या हुआ है यहाँ पर कि ये देखो, ये प्लस का x है, ये क्या है माइनस का 1, तो ये प्लस का x और माइनस का x आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 8 बटा में x माइनस 8 इंटू में x, फिर बराबर में क्या है 1 बटा में क्या है 160, ये हम लोग का बचा है। कैसे बचा है, ये प्लस माइनस से क्या होता है, कभी भी जैसे मान लो यहाँ पर प्लस का 2 है और यहाँ पर माइनस का 2 है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ऐसे कभी स्थिति आएगी तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो वैसे यहाँ पर देखो, ये प्लस का चिन्ह है और यहाँ माइनस का चिन्ह है, आपस में क्या हो गया है, कट गया है। और यहाँ बचा है 8 बटा में x माइनस 8 इंटू एक्स बराबर में 1 बटा में 60। अब इसका तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं, तो 160 में 8 का गुणा होगा तो हो जाएगा 1280, गुणा करके देखना, इधर हो जाएगा x माइनस 8 इंटू में x, फिर लिखो 1280 बराबर में x में x का गुणा होगा x स्क्वायर, फिर 8 में x का गुणा होगा तो माइनस का 8x। अब इधर x स्क्वायर लिखो, x स्क्वायर माइनस का 8x, ये 1280 है, उधर जाएगा तो बराबर की क्या हो जाएगा, माइनस का 1280, बराबर में 0 कर दो। देखो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या कहा है, समीकरण बनाने के लिए ही कहा है। यहाँ पर हम लोग का समीकरण क्या हो गया है, ये बन गया है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है काफी ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़कर जाइएगा और लगा कर जाइएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।